हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे किसी चालक की धारिता के बारे में, अर्थात कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। कोई जो चालक पदार्थ होता है, उस चालक पदार्थ में हम कितने आवेश उसको दे सकते हैं या कितना अधिकतम आवेश कोई चालक पदार्थ अपने अंदर ग्रहण कर सकता है या धारण कर सकता है, उसे हम उस चालक पदार्थ की धारिता से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी किसी चालक पदार्थ को, जैसे ये कोई चालक पदार्थ है, अगर हम इस चालक पदार्थ को आवेशित करेंगे अर्थात आवेश देंगे, तो जैसे जैसे हम इस पर चार्ज का मान बढ़ाते जाते हैं, हम देखते हैं कि यदि मैं इसको और अधिक प्लस आवेश देना चाहूं अब, तो चूंकि मैं जानता हूं इस पर पहले से कुछ प्लस आवेश है, अब अगर मैं इसे और अधिक प्लस आवेश दूंगा, जो पहले से मौजूद ये प्लस आवेश है उस नए आने वाले प्लस आवेश का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इसलिए जैसे ही मैं इस पर नया आवेश लेकर आऊंगा, तो मुझे इस नए आवेश को यहां पर स्थापित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो इन आवेशों के कारण विरोध हो रहा था, उसके विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ेगा जब मैं इस आवेश को यहां पर स्थापित कर पाऊंगा। तो जब मुझे एक्स्ट्रा कार्य जब करना पड़ेगा, तो वो कार्य विभव के रूप में एकत्रित हो जाएगा। तो हम जानते हैं इसका विभव का मान बढ़ जाएगा, और इसको फिर मैं और अधिक आवेश जब देना चाहूंगा, तो आवेश देने के लिए मुझे दूसरी बार फिर से और अधिक कार्य करना पड़ेगा, वो भी इस बिंदु पर विभव के रूप में एकत्रित हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि किसी चालक पदार्थ को हम जैसे जैसे आवेशित करते जाते हैं, उस पर विभव के मान में वृद्धि होती जाती है। अर्थात किसी चालक का जो आवेश होता है Q, वो उस चालक के विभव V के समानुपाती होता है। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा, वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ता है। तो यहां से जब भी समानुपाती चिन्ह हटता है, हम जानते हैं एक नियतांक आता है, तो यहां आने वाला जो नियतांक है वो C कहलाता है। ये एक नियतांक या स्थिरांक है। इस C को ही हम बोलते हैं कैपेसिटी या धारिता, किसी पदार्थ की धारिता इसे हम कहते हैं। यहां से अगर हम C का मान निकालें, तो C बराबर आ जाएगा Q अपॉन V के बराबर आ जाएगा। अर्थात किसी चालक पदार्थ की या पदार्थ की जो धारिता होती है, उस C का मान Q अपॉन V के बराबर होता है। अर्थात उस चालक को दिए गए आवेश और उस चालक का जो विभव होता है, इसके अनुपात के बराबर होता है। इससे हम किसी चालक की धारिता का मान निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें धारिता का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक की जब हम बात करें, तो देखिए धारिता का जो फॉर्मूला है Q का मतलब होता है कूलाम, और V विभव का मतलब होता है वोल्ट। तो धारिता का मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट या कूलाम बटा वोल्ट, और इसको एक शब्द में अगर हम, तो ये होता है फेरेड। अर्थात धारिता का जो मात्रक होता है वो फेरेड होता है। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलकर हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि धारिता का जो ये फेरेड मात्रक है, ये धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। अर्थात इतनी अधिक धारिता अगर किसी पदार्थ की होगी, तो वो पदार्थ का साइज बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए। इसलिए धारिता के हम अधिकांश छोटे रूप प्रयोग में लेते हैं। जैसे एक माइक्रोफेरेड में 10 की घात -6 फेरेड के बराबर होता है। एक नैनोफेरेड, इसमें 10 की घात -9 फेरेड के बराबर होता है। एक पिकोफेरेड में 10 की घात -12 फेरेड के बराबर होता है। इसी प्रकार से हम इसके जो छोटे रूप है, माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, पिकोफेरेड, इनको हम काम में लेते हैं। अधिकतर हमारे यही वाले रूप इसके काम में आते हैं। तो धारिता का हमने मात्रक भी देख लिया। अब अगर हम इस धारिता की वीमा की बात करें कि इसकी डायमेंशंस क्या होगी, इसकी वीमा क्या होगी, तो देखिए कूलाम है, कूलाम को हम एम्पियर गुणा सेकंड लिख सकते हैं। और विभव को हम चाहे तो विभव बराबर W अपॉन Q से कार्य बटा आवेश भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एम्पियर गुणा सेकंड। कार्य बराबर था बल गुणा विस्थापन, बल को लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण, और गुणा विस्थापन अर्थात m, और बटा यहाँ Q है, Q को लिख सकते हैं A गुणा T। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये A गुणा T ऊपर जाएगा, तो A स्क्वायर गुणा T स्क्वायर, और ये S स्क्वायर भी ऊपर चल जाएगा, S स्क्वायर, ये तीनों चीजें ऊपर चलेगी अंश में, और ये आ जाएगा किलोग्राम गुणा मीटर स्क्वायर। तो इसकी वीमा लिखेंगे तो ये बन जाएगा द्रव्यमान की वीमा, यहाँ M1 है, ऊपर जाएगा तो M-1, यहाँ L2 है, ऊपर जाएगा तो L-2। यहाँ पर समय का स्क्वायर, और समय का स्क्वायर समय की घात 4, तो T की पावर 4 और A की पावर 2। तो इस तरह से हम धारिता की वीमा भी लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले जो आए ये हमारे ज्ञात हैं, इनको हम पिछले डेरिवेशनों में पहले से सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। तो इसकी वीमा भी हमारे पास आ गई, मात्रक भी हमारे पास आ गया, धारिता हम समझ गए। किसी चालक पदार्थ द्वारा आवेशों को धारण करने की क्षमता है। किसी पदार्थ के लिए धारिता का मान जितना ज्यादा होगा, वह पदार्थ आवेशों का धारण उतना अधिक करेगा। अर्थात उस पदार्थ में हम उतने अधिक आवेश
धारित करवा सकते हैं या ग्रहण करवा सकते हैं। तो हम किसी पदार्थ की धारिता बढ़ाने से हमारा क्या फायदा है? तो अगर हम किसी पदार्थ की धारिता बढ़ा देंगे अर्थात वो अधिक आवेशों को अपने अंदर ग्रहण कर पाएगा, तो हम एक ऐसी बैटरी का निर्माण कर सकते हैं जो अधिक आवेशों को अपने अंदर संग्रहित कर सकती है। अर्थात उस बैटरी की सहायता से हम किसी भी विद्युत उपकरण को अधिक समय तक चला पाएंगे। तो धारिता का मान हमारे लिए बढ़ाना बहुत बहुत उपयोगी है। अब देखिए बच्चों, ये जो धारिता का फॉर्मूला है C बराबर Q अपॉन V, अगर यहां से हम किसी पदार्थ के लिए आवेश Q का मान और उसके विभव V के मान के बीच में अगर ग्राफ खींचे, तो हम जानते हैं Q और V तो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास आ गया। इसके लिए अगर हम कहीं पर भी इसकी ढाल अगर निकालें, ढाल क्या होती है हमारे पास? टेन थीटा। तो टेन थीटा ढाल अगर निकालें तो ये होता है लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने वाली भुजा यहाँ से हम लंब डाल दें, तो जितना Q है उतना ये हो गया, और बटा आधार कौन सा? V। तो इसे Q अपॉन V कह सकते हैं। तो Q अपॉन V जो है जिसका मान धारिता के बराबर होता है, इस Q अपॉन V को अपन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले में हम यहाँ टेन थीटा भी लिख सकते हैं। अर्थात किसी Q और V के बीच में खींचे गए वक्र की जो ढाल होती है अर्थात टेन थीटा होती है, वह भी धारिता के मान के बराबर होती है। तो धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन V से भी निकाल सकते हैं और टेन थीटा से भी हम धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने आज किसी चालक पदार्थ की धारिता को समझा है कि वह क्या होता है और उस धारिता का मान भी ज्ञात किया है।